धमतरी की धनेश्वरी ने होम साइंस की मेरिट लिस्ट में टॉप किया है। धनेश्वरी के पिता नहीं हैं, मां मजदूर है और वह खुद सिलाई काम करती है। सलम बस्ती में रहने वाली धनेश्वरी में गजब की प्रतिभा है। सिलाई कर खुद अपना खर्च निकालती है। स्कूल समय में ही वह पढ़ाई का काम करती है, क्योंकि घर पहुंचते ही सिलाई और घर काम में जुट जाती है। घर के हालात विपरीत थे, पर वह पढ़ाई नहीं छोड़ी। अपनी कमजोरी को ही ढाल बनाकर आज गोल्ड मेडलिस्ट की सूची में अपना नाम दर्ज करा ली है। वो समय तबीयत भी मोर ठीक नहीं रहा है, तो खर्चा बर फिर में सब यही करे बर खाना वाना का बहुत दिक्कत जाती से एकर कारण से बोले रहे तब प्रिंसिपल मैडम बोला रही मोला कि कैसे यही करा से इनकार ऐसे ना सर तबीयत वो खराब रहा है, कैसे अपना जन के पाँच छः जन के कैसे चलाना है खर्चा ऐसे टाइप के। तो उसके बाद सब काम करल थोड़ा बहुत सीखीस ना सर और हम प्रिंसिपल मैडम भी सही करी से और वही मन मेहनत करके कर पढ़ सकते सर। अब मेरा 12th में प्रावीण्य सूची में पहला स्थान है और मैं गृह विज्ञान संकाय की छात्रा हूँ। मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मुझे सिलाई का कार्य करना पड़ता था घर चलाने के लिए, तो मेरा कोई कंटिन्यू टाइम नहीं था पढ़ाई करने का। जब भी टाइम मिल जाता था मेरे को तो मैं पढ़ाई करने बैठ जाती थी और ज़्यादातर मैं स्कूल से अपना पढ़ाई का काम ख़त्म करके आती थी, क्योंकि मेरे को घर में टाइम नहीं मिल पाता था। तो पढ़ाई कक्षा लगने के अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम बचता था उसमें मैं पढ़ाई कर लेती थी। मेरे घर में पापा नहीं है, मम्मी बस है। मम्मी और मेरे भाई बहन हैं। मम्मी बीड़ी बनाने का काम करती है और मैं सिलाई करती हूँ, उसी पैसों से घर चलता है। हफ्ते में 400-500 बस निकल जाता। अब स्कूल की प्राचार्य बी मैथ्यू ने धनेश्वरी के आगे की पढ़ाई का सारा जिम्मा उठाने का फैसला लिया है। धनेश्वरी आगे प्रोफेसर बनना चाहती है। प्राचार्य की मदद से अब उसे अपनी मंजिल भी मिल सकती है। धनेश्वरी देवांगन की प्राचार्य के रूप में मुझे अत्यंत गर्व है और इसके साथ ही मैं सभी से एक बात बोलना भी चाहूँगी कि हमें ऐसे बच्चों को ढूंढ के हेल्प करना पड़ता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उनका एक अपना स्वाभिमान होता है, वो हमसे इस तरह से नहीं जुड़ पाते कि वो अपनी बहुत सारी परेशानियों को बताएं। धनेश्वरी का मेरिट में आना ये सब बाद में घोषित हुआ, रिज़ल्ट आया, हम लोग अपने स्कूल लेवल पे बहुत खुश हुए कि हमारी एक बच्ची ने बहुत अच्छे नंबर लाया। इन सब के बावजूद भी हमें ये नहीं पता था कि उसके आगे की परेशानियां क्या क्या हैं। बहुत सारी स्थितियों में, बहुत सारी परेशानियों में हम अपने आसपास भी कई बार नहीं देख पाते हैं, क्योंकि धनेश्वरी और धनेश्वरी के जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे स्कूल के मुझसे जुड़े हैं, पर्सनल जुड़े हुए हैं। और उस पर्सनल जुड़ाव के कारण एक दिन बच्ची रोती हुई बोलती है कि मैम मैं आगे पढ़ूंगी नहीं, काम करूंगी, तब मैं अपनी माँ का हेल्प कर पाऊंगी और हमारे घर में कोई नहीं है जो हमें मदद कर सके, इसीलिए मेरा पढ़ना यहीं रुकेगा। उस समय मेरिट की भी घोषणा नहीं हुई थी, परंतु अंदर से एक टीस उठी कि अगर इतनी अच्छी बच्ची आज पढ़ना छोड़ देती है, एक कॉलेज की फीस नहीं दे पाती है, दिन भर कॉलेज जाएगी तो वो आगे उसका भविष्य वैसे ही अंधकारमय हो जाएगा। तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि अगर मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ या उसके जैसे और बच्चों की हेल्प कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी करके। मुझे परिवार से भी ये सपोर्ट मिलता है कि मैं इस तरह के जिस तरह के भी काम मैं अपने हाथ में लेना चाहती हूँ वो मुझे पारिवारिक रूप से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और मैं उसी के कारण इतना आगे कर पाती हूँ।
बच्चे से उस दिन की परेशानी में मैंने बच्चे से उस रात को इतना ही कहा कि बेटा मैं तेरे को कल सुबह बात करूँगी, आज तू बहुत परेशान है, नहीं पढ़ना है तो हम कल सुबह बात करेंगे। दूसरे दिन उससे एक निर्णय लिया मैंने, उससे बात किया और मैंने कहा कि अगर मैं तेरी फीस की और तेरी जिम्मेदारी उठाती हूँ, तेरी पढ़ाई मैं अपने हाथ में लेती हूँ, तो क्या तू मुझे कुछ बन के बताएगी? उसकी आँखों की खुशी, उसके अंदर की खुशी, वो सब उसके आंसुओं में मुझे दिख रहे थे और मैं इसीलिए उसको छोटे छोटे से हेल्प करते हुए उसकी पढ़ाई को अपने हाथ में लिया है। और आज उसे जो भी मिले, मेडल मिलेगा, कैश प्राइज मिलेगा, जो भी मिलेगा, परंतु धनेश्वरी की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। क्यों? क्योंकि मैं उस पढ़ाई के खर्चे को अपने तनख्वाह में से निकाल सकती हूँ। मेरा एक समाज से, खास तौर पे अगर हम धमतरी में रहते हैं तो धमतरी में एक रिक्वेस्ट है, हम थोड़ा सा अपने आसपास के बच्चों को, जो बच्चे सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको हम मोटिवेट करते हुए, उनकी पढ़ाई को पूरी कराते हुए, उनके लिए एक छोटा सा हेल्प अगर हम कर लेते हैं। बहुत बच्चे लेने से इनकार करते हैं, धनेश्वरी ने भी इनकार किया है। मैं जिन जिन बच्चों का हेल्प करती हूँ उन सबसे यही बोला है कि आप लोग मेरे एहसान को मत मानिए, परंतु मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जब एक स्थान पे पहुँच जाओगे, आप लोग मुझे अपने पेमेंट में से जितना मैंने अगर आपके ऊपर खर्च किया है तो मैं लेने को तैयार हूँ। शायद हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं, तभी वो बच्चे अपने स्वाभिमान से ऊपर उठ के हमारे साथ जुड़ने को तैयार होते हैं। धनेश्वरी के साथ मेरा जुड़ाव, धनेश्वरी के जैसे और भी बच्चे हैं जिनके साथ मेरा जुड़ाव हो सका, इसलिए मैं ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और धनेश्वरी जैसे ऐसे बच्चे जो बहुत नीडी हैं, उनको कोई ना कोई ऐसा साथ मिले ताकि वो बहुत आगे बढ़ सकें और अपने पैरों पर खड़े होके अपने घर की परिस्थितियों को निपटा सकें और हमारे लिए एक मील का पत्थर भी साबित हो सके। मैं इन सब के बीच में ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं इन सब के भी छोटे छोटे से काम आ सकूं। और एक रिक्वेस्ट फिर से मैं समाज से करूँगी कि हम छोटी छोटी चीज़ें, खास तौर पे अपनी बच्चियों के लिए, जो हम अपने आप कर सकते हैं। मैं एमएससी के बाद पीएचडी करके प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। मेरा तो शुरू से है पढ़ाई में लगाव। सर, वो सेकेंड हैंड बुक लेती हूँ मैं, हम नया बुक नहीं लेती। सर, वही कमाई के पैसे से। और इस बार तो कॉलेज जा रही थी तो मेरे पास फीस जमा करने के लिए भी पैसा नहीं था, तो मेरे प्राचार्य मैम ने मेरा सहयोग किया और मुझे कॉलेज में